तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको लाइव लोन लेके दिखाऊं उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये लोन हमको मिला है आईएफएल फाइनेंस की तरफ से। आप भी दोस्तों घर बैठे आईएफएल फाइनेंस की मदद से 5,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का इजिली लोन ले सकते हैं। अगर मैं आईएफएल फाइनेंस के स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 12.75 से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ से लोन लेने के लिए टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो कम से कम आपको 3 महीने के लिए यहाँ पे लोन मिलेगा और ज्यादा ज्यादा आपको 42 महीने के लिए यहाँ पे इजीली लोन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर यहाँ पे 650 के अबव होना चाहिए। आपको यहाँ पे इजीली लोन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से लोन लेने के लिए एज लिमिट की बात करूँ तो कम से कम आपका एज लिमिट यहाँ पे 23 साल होना चाहिए। अगर आईएफएल फाइनेंस को आपकी प्रोफाइल डाउटफुल लगती है तो उस केस में आईएफएल फाइनेंस आपसे सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है। आईएफएल फाइनेंस में लोन अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप इजीली यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आप आईएफएल फाइनेंस के अंदर लोन कैसे अप्लाई करेंगे और अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐप मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं इसको ओपन करूंगा। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ग्रांट परमिशंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपनी लोकेशंस इसको अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी है। यूजिंग अलाउ दिस ऐप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो भी परमिशंस आती जाएगी आप उसको अलाउ करेंगे। जैसे आप परमिशंस अलाउ कर देंगे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी रजिस्टर्ड नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में डालेंगे। देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आपको अपना एम पिन बना लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एम पिन डाल दूंगा। फिर से एक बार आप कंफर्म करेंगे के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप फिंगरप्रिंट अलाउ करना चाहते हैं तो इसको आप ऑन करेंगे। अगर आप फेस रिकॉग्नाइजेशन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करेंगे। तो मुझे यहाँ पे दोनों नहीं करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी पेन लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप इसकी पेन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो एम पिन आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप एम पिन डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एम पिन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देनी होगी जैसे कि आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पे लास्ट नेम देंगे, देन यहाँ पे अपना एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं डिटेल डाल दूंगा। तो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैलेंडर है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पेन नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डिटेल डालेंगे अपनी उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है इनके लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 साल का लोन ऑफर इनको मिल रहा है। इस ऑफर को लेने के लिए आप देखिए गो टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे लोन दिए जाते हैं आईएफएल की तरफ से। यहाँ पे देखिए गोल्ड लोन भी है। के बाद यहाँ पे बिजनेस लोन भी है। यहाँ पे पर्सनल लोन है। यहाँ पे चाहे तो होम लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे ले सकते। तो दोस्तों अभी हमें पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से अप्लाई नाउ में इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपनी 2 डिटेल देनी होगी। जैसे यहाँ पे आप अपना पेन नंबर देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल डाल दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपकी पेन डिटेल फेच करेगा। के बाद अगर सही है तो आप नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंफर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होगा इंटर पिन कोड। तो आप अपना पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। पिन कोड आपको वही देना है दोस्तों जो आपके आधार के ऊपर मेंशन हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिन कोड डाल दिया। फिर अगेन मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोन नंबर वेरिफिकेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप चेक बॉक्स लगाएंगे। तो नीचे आपको एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा सेंड ओटीपी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही ये आपका सिविल रिपोर्ट यहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए 45 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। उसके बाद आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर मांगा जा रहा अल्टरनेटिव, अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो मेरे पास है तो मैं डाल दूंगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर
से ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आपको 45 सेकंड वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप उनके प्रॉपर भरेंगे, जो भी आपके हिसाब से, जो भी आपके प्रोफाइल हिसाब से मैच हो रहा है वो आप डालेंगे। देन यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फिर से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपकी प्रोफाइल लोन के लिए एलिजिबल हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना बैंक यहाँ पे चुनना होगा। हमारा बैंक SBI है तो मैं SBI के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट PDF में डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग से भी अपना स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज करूंगा। जैसे आप नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे एंड आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैं डिटेल डाल दूंगा। डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए आप उनको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में कैप्चा आया तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक से यहाँ पे एक OTP आएगा, उसको आप यहाँ पे डालना है। डिपेंड करता है आपकी बैंक कौन सी है। के बाद फिर से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। के बाद यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर दिखाएंगे, यहाँ पे आप एक चेक करेंगे। उसके बाद फिर से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बैंकिंग का डाटा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है। अगर जो भी लोन का ऑफर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन आपका यहाँ पे डिक्लाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे लिए 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन ऑफर आ चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं ये लोन अमाउंट है, यहाँ पे ये 2 लाख रुपए है। आप इसे कम से कम यहाँ पे 5,000 रुपए शिफ्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टाइम ड्यूरेशन दिखाएगा। तो ये दोस्तों 36 मंथ के लिए हमारा लोन अप्रूव हुआ है, जिसकी EMI 7,306 रुपए आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर देखेंगे तो यहाँ पे 18% है। के बाद यहाँ पे डिसबर्समेंट अमाउंट ब्रेक डाउन यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती है जिनको आपको समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंशन अमाउंट 2 लाख रुपए है। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 4% है। 4% के हिसाब से 8,500 रुपए ये लोग आपके काटेंगे। के बाद 1,530 रुपए आपको GST देना होगा। के बाद नीचे एक अमाउंट दिख रहा होगा प्री EMI, तो ये 2,568 रुपए आपको पे करना होगा। टोटल डिसबर्समेंट अमाउंट 1,87,400 आपके बैंक अकाउंट में ये लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा प्री EMI क्या होता है। तो दोस्तों प्री EMI ये होता है जिस महीने आप लोन ले रहे हैं तो उस महीने आपकी EMI नहीं आती, 1 महीना छोड़ के आती है। तो जो अमाउंट आपके पास रहता है उसके ऊपर ये लोग यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग ज्यादा लोन के लिए अमाउंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस लोन अमाउंट को मैं यहाँ पे कम कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपए के लिए आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। 5,000 के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस जो है चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर लोन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ रीजंस बताना होगा कि आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मेडिकल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन लेवल बताना होगा, आपका एजुकेशन क्या है। तो जो भी आपका एजुकेशन रहेगा वो चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर्स का नाम देना होगा। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। के बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप आपका क्या है, आप क्या करते हैं वो आप बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फादर का नाम डाल दूंगा। पर्सनल डिटेल डालने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे यूजिंग डिजी लॉकर का यूज करके आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करानी होगी। तो यहाँ पे देखिए यूजिंग डिजी लॉकर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे आप डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना होगा। ये वाला कैप्चा आप इस बॉक्स में डालेंगे, देन आपने इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैं डिटेल डाल दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी डिटेल डाल दी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। उस OTP को आप इस बॉक्स में डालेंगे, देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन रहेगा वो डालेंगे। तो देखिए मैं डाल दूंगा। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक अलाउ का ऑप्शन आएगा।
आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस हो रहा है आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कुछ परमिशंस आपको अलाउ करनी हो। उसके बाद आपके सामने सेल्फी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना सेल्फी देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सेल्फी डाल दी है। अगर सेल्फी सही है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर सेल्फी में इशू है तो रीटेक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो हमारा सेल्फी यहाँ पे सही है, तो देखिए मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप सेल्फी अपलोड करेंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर एड्रेस सही है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से आपको कुछ इस तरीके के एड्रेस दिखाएगा कि यहाँ पे आपका एड्रेस सेम है। तो दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे फिर से एस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एस करेंगे तो आपके सामने आपका लोन एग्रीमेंट यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% रहेगा। लोन EMI 183 रुपीज रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 36 मंथ रहेगा। लोन अमाउंट 5,000 रुपए रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेंशन अमाउंट 5,000 रुपए, प्रोसेसिंग फी 826 रुपए है, प्री EMI 64 रुपए है। उसके बाद इंश्योरेंस एंड GST प्रीमियम, तो यहाँ पे तो सारे अमाउंट डिडक्ट होने के बाद आपके अकाउंट में 3,990 रुपए ये लोग क्रेडिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिक्योर माई लोन इंश्योरेंस, अगर आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हट जाएगा। उसके बाद एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही एग्री टू लोन ऑफर के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ये आपको आपका IFSC कोड दिखाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, आप इस सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स दिखाएगा। जो भी आपकी बैंकिंग डिटेल्स रहेगी आप उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स वेरीफाई कर देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में ये लोग 1 रुपया डाल के वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दोस्तों खुद करनी होगी। ये लोन अभी हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगेगी। फिर भी IFSL ऐप से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।